नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एम इकोनॉमिक्स इग्नू एमएसी। आज की इस क्लास में हम लोग एमएसी 102 यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के यूनिट नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे। और इस यूनिट से यानी कि चैप्टर नंबर 11 से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो जिन लोगों को कम टाइम में तैयारी करनी है वो इस चैप्टर को जरूर तैयार करें। 12 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, ठीक है। तो आप आपकी बुक खोल लीजिए। जब आप अपना यूनिट नंबर 11 यानी कि चैप्टर नंबर 11 खोलोगे तो इसमें सबसे पहले टॉपिक नंबर 11.0 होगा, उसको आप छोड़ दीजिएगा। टॉपिक नंबर 11.1 जो इंट्रोडक्शन है उसको भी आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद टॉपिक नंबर है 11.2 फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 11.3 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो आप इसको ठीक से समझ लीजिएगा। टॉपिक नंबर 11.3 जिसकी हेडिंग है फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, इसमें हम दो चीजें समझेंगे। पहली चीज बिजनेस साइकिल क्या होती है, दूसरी चीज बिजनेस साइकिल के फेजेस क्या होते हैं। देखिए, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे टाइम पास होगा यानी टाइम बीतता जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1947 फिर 1948 और सिमिलरली डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलते 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 हमारी जो भारतीय इकोनॉमी है वो आ गई है 2023 की। 3 कंप्लीट हो गए, 24 में हम लोग आ गए। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे टाइम के साथ साथ हमारी इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। जीडीपी को हम कैपिटल वाई से डिनोट कर लेते हैं। अब जीडीपी में जैसे मैंने ये इंक्रीज दिखाया एक स्मूथ इंक्रीज है, लेकिन रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसा स्मूथ इंक्रीज होता नहीं है। तो हम लोग इस रिलेशनशिप को दिखाने के लिए एक ग्राफ का यूज करते हैं। और इस डायग्राम में हम लोग हमारा जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसमें यहाँ पे टाइम को दिखा देते हैं और यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं जीडीपी को यानी कि वाई को, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप दिखाते हैं। और ये जो हमारा रिलेशनशिप है, ये जो लाइन है इसके कई नाम हैं। इसको ट्रेंड लाइन भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसको हम स्टेडी स्टेट ग्रोथ भी बोल देते हैं, ठीक है। मोटे तौर पर आप ये समझिए ये लाइन आपकी इकोनॉमी में जीडीपी की एवरेज ग्रोथ को दिखा रही है कि एवरेज जीडीपी किस तरीके से बढ़ती है। अब कई बार जो जीडीपी की ग्रोथ होती है वो एवरेज से ऊपर होती है और कई बार जीडीपी की ग्रोथ एवरेज से नीचे भी होती है। जब आपकी जीडीपी की ग्रोथ एवरेज से ऊपर होती है या फिर एवरेज से नीचे होती है तो हम इसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल। तो बेसिकली हम जब बात करते हैं बिजनेस साइकिल क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछता है कि बिजनेस साइकिल क्या है तो आप उसे बताओगे बेसिकली बिजनेस साइकिल क्या है। बिजनेस साइकिल इज ए फ्लैक्चुएशन, फ्लैक्चुएशन मींस चेंज। और फ्लैक्चुएशन किसमें है, फ्लैक्चुएशन इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं जिनमें से एक वेरिएबल हमारा जीडीपी है और वेरिएबल के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारी एक एवरेज ग्रोथ है जीडीपी की अकॉर्डिंग टू टाइम। मान लीजिए ये 1947 है और ये 1960 है, इस तरह से डॉट 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 डॉट, और अभी हमारी इकोनॉमी यहाँ पर आ गई है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि आपकी जीडीपी की ग्रोथ रेट एवरेज ग्रोथ रेट से ऊपर चली गई तो ये ऊपर चली गई है, बिजनेस साइकिल स्टार्ट हो गई है, ठीक। और ये आपकी सॉरी एक सेकंड, ये हमारी जो एवरेज ग्रोथ है एवरेज से ऊपर चली गई है। ये बिजनेस साइकिल स्टार्ट हो गई है और फिर ये नीचे आने लगी है। अब जो बिजनेस साइकिल है ये आपकी एवरेज से नीचे आ गई है और ये भी नीचे है। तो आप देखोगे मैंने दो पोर्शन बनाए हैं, एक ग्रीन कलर से बनाया है जो एवरेज से ऊपर है और एक रेड कलर से बनाया है जो कि एवरेज से नीचे है।
रेड कलर बेसिकली खतरे का निशान होता है। तो अगर हम एवरेज से नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब ये सिचुएशन हमारी इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। ठीक, अब आप हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग इस एवरेज लाइन से ऊपर चले गए, जब आपकी इकोनॉमी एवरेज लाइन से ऊपर जाती है, ठीक है, इस सिचुएशन को हम एक्सपेंशन बोलते हैं। तो जब ये एवरेज से ऊपर है और इंक्रीज हो रही है, सिचुएशन को हम एक्सपेंशन बोलते हैं। तो एक्सपेंशन में आपकी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो एवरेज से ऊपर है। ये एक्सपेंशन चलेगा 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 और ये इंक्रीज होता रहेगा। इंक्रीज होते होते ऐसा नहीं है कि जीडीपी आपकी हमेशा इंक्रीज होती रहेगी, इसका एक मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा। ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, इस पॉइंट को हम पीक पॉइंट कहते हैं। पीक पॉइंट का मतलब है इस पॉइंट के बाद आपकी जो जीडीपी है वो इंक्रीज करना बंद कर देगी। तो ये जो हमारा पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट पे जीडीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गई है और अब इसके बाद ये इंक्रीज नहीं करेगी। मैक्सिमम मतलब पीक पॉइंट, ठीक है, ये यहाँ पर आके टिक जाएगी, लेकिन यहाँ पे आके परमानेंट टिकी नहीं रहेगी। इसके बाद कुछ ऐसी घटना घटेगी कि जो जीडीपी की ग्रोथ है वो नीचे होने लगेगी, यानी नीचे जाने लगेगी। अब वो घटना क्या है उसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। तो फिलहाल पैटर्न को समझते भी नीचे जाने लगी है। अब ये नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। तो जब आपकी जीडीपी नीचे जाने लगती है, इस सिचुएशन को हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं रिसेशन। ठीक है, तो ये नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, जी जा रही है। जब आपकी जीडीपी नीचे जाती है, यानी उसमें एक डाउनफॉल होता है। तो आपकी जो जीडीपी नीचे जा रही है, इसमें जो डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है, इस डाउनफॉल में भी दो सिचुएशन है। ठीक है, देखिए जब ये नीचे जा रही है तो जो ग्रीन पोर्शन है वो जा तो नीचे रही है, ऐसे ये पोर्शन, ये नीचे जा रही है, बट ये एवरेज से ऊपर है। यहां ये इंक्रीज कर रही है और एवरेज से ऊपर है। तो जब आपकी जीडीपी में डाउनफॉल होता है, बट आपकी जो ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ है, जो जीडीपी है वो एवरेज से ऊपर है, जो ब्लैक लाइन है उससे ऊपर है, इस सिचुएशन को हम लोग रिसेशन बोलते हैं। बट आपका डाउनफॉल अगर डिक्रीज होते 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 एवरेज लाइन से भी नीचे आ गया, ये एवरेज से नीचे आ गया, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, आपका डाउनफॉल हो रहा है, बट आपका जो डाउनफॉल है वो ब्लैक लाइन से, यानी ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, अबव द ट्रेंड लाइन, मैं टीएल लिख देता हूं, ट्रेंड लाइन है। तो इस सिचुएशन को आप क्या बोलोगे? इस सिचुएशन को आप बोलोगे रिसेशन। और अगर आपका डाउनफॉल, यानी जो जीडीपी में होने वाला डाउनफॉल है, ये ट्रेंड लाइन से नीचे आ जाता है, एवरेज से भी नीचे आ जाता है, तो आप इसको क्या बोलोगे? डिप्रेशन बोलोगे। तो एक बात ध्यान रखनी है, डिप्रेशन और रिसेशन एक चीज नहीं होती। डिप्रेशन और रिसेशन में एक कॉमन चीज है कि जीडीपी में डाउनफॉल है, बट रिसेशन कब है? जब डाउनफॉल एवरेज से ऊपर है, ब्लैक लाइन से ऊपर है, ट्रेंड लाइन से ऊपर है। और डिप्रेशन कब है? जब डाउनफॉल आपकी एवरेज लाइन, एवरेज ग्रोथ से, यानी कि आपकी ट्रेंड लाइन से नीचे आ गया। ठीक, अब जैसे यहां से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, डाउनफॉल चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, एवरेज से नीचे आ गए, डिप्रेशन में आ गए, आ गए आ गए आ गए। तो क्या ये हमेशा नीचे जाते रहोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हर चीज का एक अंत होता है, तो इसका भी एक अंत होगा, ये मिनिमम पॉइंट पे आएगा। अब ये जो मिनिमम पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉफ, TROUGH। तो मिनिमम पॉइंट पे ट्रॉफ हो गया। अब ये क्या मिनिमम पॉइंट पे इकोनॉमी हमेशा रहेगी? नहीं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। गीता में लिखा है ना, नथिंग इज परमानेंट, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो यहाँ पे भी चेंज होगा। मिनिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद दो सिचुएशन होती हैं। कई बार इकोनॉमी अपने आप रिकवर करने लगती है, कई बार गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमी को रिकवर कराता है। तो यहाँ से ही फिर हमारी इकोनॉमी क्या करेगी? रिकवर करना स्टार्ट करेगी। तो आप मिनिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद जब आपकी जीडीपी बढ़ने लगती है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिकवरी। तो रिकवरी हो रही है, हो रही है। रिकवरी तो यहाँ से स्टार्ट हो गई, ये स्टार्ट हो गई मिनिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद रिकवरी। अब ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो। अब ये आप पहुंच गए हो ट्रेंड लाइन पे, ठीक है।
तो आप जब ट्रेंड लाइन के ऊपर चले जाओगे रिकवर करते 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 करते, ये आप ऊपर आ गए ऊपर आ गए ऊपर आ गए, जैसे ही आप ये ट्रेंड लाइन से यानी ब्लैक लाइन से ऊपर आओगे तो ये जो आपकी रिकवरी थी इसका नाम बदल जाएगा, रिकवरी की जगह फिर हो जाएगा एक्सपेंशन। क्या हो जाएगा? रिकवरी की जगह हो जाएगा एक्सपेंशन। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे आपकी जो फ्लैक्चुएशन है वो दो तरह के होते हैं। एक फ्लैक्चुएशन हो गया जीडीपी में डाउनफॉल। व्हाट इज बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल को इकोनॉमिक साइकिल भी कहते हैं। बिजनेस साइकिल इज ए फ्लैक्चुएशन इन इकोनॉमिक वेरिएबल। फिलहाल यहाँ पे हमने इकोनॉमिक वेरिएबल जीडीपी लिया है। तो फ्लैक्चुएशन दो तरह का हो सकता है, एक डाउनफॉल हो सकता है। तो डाउनफॉल के अंदर दो सिचुएशन है कि डाउनफॉल अबव द ट्रेंड लाइन है दैट इज रिसेशन, बिलो द ट्रेंड लाइन है दैट इज डिप्रेशन। सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि आपकी जो जीडीपी में फ्लैक्चुएशन है वो जीडीपी इंक्रीज हो रही है, तो अब जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो ये भी दो तरह की होगी। एक आपकी जीडीपी में जो इंक्रीज हो रहा है वो अबव द ट्रेंड लाइन है, और एक आपकी जीडीपी में जो इंक्रीज हो रहा है वो बिलो द ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो अगर आपकी जीडीपी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो बिलो द ट्रेंड लाइन है, यानी आप रेड वाले एरिया में हो, इस लाइन से नीचे नीचे हो, तो इसका मतलब है आप रिकवर कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ट्रेंड लाइन से ऊपर आ गए हो, ग्रीन वाले एरिया में आ गए हो इंक्रीज करते करते, ठीक है, ये इंक्रीज करते करते आ गए हो, तो इसका मतलब है आप एक्सपेंशन के सिचुएशन में आ गए हो। तो ये हमारी इकोनॉमी में जो बिजनेस साइकिल है उसके फेजेस हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। टॉपिक नंबर हमारा 11.3, आप इसको बुक से पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट करो। एक स्पेशल ऑफर चल रहा है कि आपको कंप्लीट कोर्स 500 रुपीज में कराया जाएगा, जिसकी वैलिडिटी होगी 1 ईयर की, यानी आपको सिर्फ 500 रुपए दे रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स के लिए, और पूरे 1 साल तक की कोर्स की वैलिडिटी होगी। 1 साल तक आप क्लास को कितनी बार भी कभी भी कहीं भी देख सकते हो। सारी क्लासेस ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।